ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्रीच पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरवे नमः। आइए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णाय नमः। मां भगवती गायत्री का ध्यान करते हैं। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में जो हमारी सद्बुद्धि को प्रेरित करे, इस प्रकार से हम ध्यान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें और महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से प्रकाश रूप परमात्मा से प्रार्थना करें कि पूरी सृष्टि और समष्टि के लोग सभी लोग सुखी हों, निरोग हों और इस महामारी से परमात्मा सभी को बचाए। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब लोग रामचरितमानस के माध्यम से परमात्मा के गुणों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके गुणों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो कि मानव के लिए, मानवता के लिए परम कल्याणकारी हैं। हमने भगवान के गुणों को छोड़ दिया या में उनके विषय में जानकारी नहीं हो पाई। उसका परिणाम यह हुआ कि हम सब लोग अपने रास्ते से भटक गए, गरीब और दरिद्र हो गए, पतन की ओर जाने लगे। इसलिए आवश्यक यह है कि भगवान के गुणों को समझें, उनको सुने, उनको जीवन में उतारें, जिससे कि हमारा जीवन, हमारा परिवार सुख संपन्नता को महसूस करे, सुख संपन्नता का जीवन व्यतीत करे। देखिए, शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि जो ये भगवान राम है, ये ब्रह्म स्वरूप और ये भक्तों के लिए, भक्त का अर्थ जो भगवान के कार्य को कर रहे हैं, उनके संरक्षण के लिए अवतरित हुए। क्योंकि जो विप्र है
जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के साथ में जुड़ करके चल रहे हैं, जो धर्म की स्थापना में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत सी अड़चनें खड़ी हुआ करती हैं। ये प्रकृति के प्रभाव से, मनुष्यों की अच्छी सोच न होने की वजह से ये सब दुर्व्यवस्था बनती रहती है। उनके संरक्षण के लिए ब्रह्म राम के रूप में अवतरित हुआ है। भगवान के गुण वैसे ही हैं जैसे ब्रह्म के गुण हैं। निरंतरता, समदर्शिना, भूत वत्सलता, पुरुषार्थ, परमार्थ, तप, ये सारे गुण ब्रह्म के हैं। यही सारे गुण भगवान राम में भी हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ राम जैसा कोई नहीं पुरुष। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, और प्रकाश की निधि, प्रकाश का खजाना, प्रकाश का धाम, प्रकाश का भंडार। जैसे ब्रह्म प्रकाश का भंडार है, वैसे ही राम भी प्रकाश के भंडार हैं। कैसे? ज्ञान, गुण, कर्म के आधार पर राम भी प्रकाश का भंडार है। ज्ञान के माध्यम से भी प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। बिजली का प्रकाश ज्ञान के माध्यम से उत्पन्न हुआ। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ। परावर, परावर मतलब ये होता है कि सर्वश्रेष्ठ। प्रगट परावरनाथ, भगवान के रूप में सर्वश्रेष्ठ, भगवान के रूप में इनका प्रकटीकरण हुआ है। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, और वही रघुकुल के मणि है, वही राजा दशरथ के बेटे हैं, जो ब्रह्म के रूप में अवतरित हुए हैं, भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। इनके संरक्षण के लिए विप्र, भक्त, विप्र एक ही चीज है। भक्त वो होता है तो धर्म संस्थापना अर्थात लगा रहता है भगवान के साथ में। विप्र भी समाज को श्रेष्ठ बनाने में लगा रहता है। श्रेष्ठ व्यक्ति ही धर्म की स्थापना में सहयोगी होते हैं। इसीलिए विप्रों को सबसे अधिक महत्व दिया गया। रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, रघुकुल की मणि है, वही मेरे भगवान है। कही शिव नायम, और फिर शिव जी ने मस्तक को नवा लिया भगवान राम के लिए। कहने का अर्थ है, शिव जी कहते हैं कि ब्रह्म ऐसा है जो इस सृष्टि का निर्माता है, पूरी सृष्टि को प्रकाश दे करके उसका पालन करता है। जीव जड़ सबको, जीव और वनस्पति सबको परमात्मा ही प्रकाश के माध्यम से उसको परिपुष्ट करता है, उसको संरक्षित रखता है। प्रकाश न निकले, महीना भर भी सूर्यास्त हो जाए, पता चला सृष्टि में कुछ भी नहीं बचेगा, सब समाप्त हो जाएगी सृष्टि। तो सृष्टि ये प्रकाश से चल रही है, और प्रकाश कैसे ये उत्पन्न हो रहा है? ये ब्रह्म के माध्यम से उत्पन्न हो रहा है। तो ब्रह्म ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं। जब जब यहां पर समस्याएं आती है
तो परमात्मा ऐसी शक्तियों को भेज देता है जो सृष्टि के संतुलन को ठीक करती। शिव जी आगे कहते हैं, जगत प्रकाश से प्रकाश कराम। जगत पूरा प्रकाश से है, पूरा सृष्टि जो है ये प्रकाश रूप में है। अगर बहुत ऊपर जाया जाए तो आप देख सकते हैं कि 24 घंटे में कभी प्रकाश खत्म नहीं होता। ये पृथ्वी के घूमने से कि रात्रि बन जाती है, लेकिन कभी प्रकाश खत्म नहीं होता। सूर्य का हमेशा बना रहता है, किसी न किसी भाग में सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। जब यहां रात्रि होती है, अमेरिका में दिन होता है। इस प्रकार से ये रात दिन का चक्र चलता रहता है, लेकिन प्रकाश बराबर बना रहता है सूर्य का। 24 घंटे करोड़ों वर्ष से कभी खत्म नहीं हुआ। जगत प्रकाश से प्रकाश कराम। और ये प्रकाश कहां से आता है? ये प्रकाश ब्रह्म के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ब्रह्म की व्यवस्था से सूर्य चमकता है, प्रकाश देता है। अब ये कैसे देता है, ये गुण विषय। मायाधीश ज्ञान गुण धामु। माया के धीश, माया के स्वामी हैं भगवान राम। ज्ञान और गुण के धाम भी है। ज्ञान, वेदों का ज्ञान उनको पूरा है, पूरा ज्ञान वेदों का राम को है। और गुण के धाम है, गुणों के भंडार। जितने भी गुण हैं वो सब राम के अंदर है। ऐसा कोई गुण नहीं जो जितने ब्रह्म के गुण है वो सब राम के गुण हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया। इस सत्यता से जो जड़ माया है, क्या सत्यता है? कि भगवान राम ब्रह्म है, भगवान राम ब्रह्म है। जासु सत्यता ते जड़ माया। जड़ माया जिसको बुद्धि नहीं है, जड़ माया चेतन माया। जड़ माया जिसके अंदर जड़ता है, ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। जासु सत्यता ते जड़ माया। और भास सत्य इव मोह सहाया। मोह अज्ञान, जड़ भी अज्ञान को सहारा देकर इस माया की सत्यता का भास कराती है। जड़ माया है इस सत्यता का कि राम ब्रह्म है, राम गुणों के धाम है। और इस सत्यता का भास अज्ञान को सहायता देकर के उसको भी सत्यता का भास कराती है कि राम गुणों के धाम है। और भगवान कैसे है? बिन पद चल ही सुन ही बिनु कहा। ब्रह्म कैसा है? उसके न पैर है न कान है, बिन पद चल ही चलता है, सुने बिनु काना। और कर बिनु कर्म करे विधि ना जाने, बगैर हाथ है। इसका मतलब जो ब्रह्म है, प्रकाश रूप परमात्मा है, उसके ये हाथ पैर नाक कान कुछ नहीं। ऐसा तुलसीदास जी बता रहे हैं, शिव जी बता रहे हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं, फिर भी वो सारे रसों का स्वाद करता है। बिन बानी बकता बड़ जोगी। बिना वाणी बोलता भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा ज्ञानी वक्ता भी है। परमात्मा की ये व्याख्या तुलसीदास जी ने की है। और शिव जी पार्वती जी को सब बातें समझा रहे हैं। जही इमि गावहि वेद बुध। और जाहि धरहि मुनि ध्यान। इस प्रकार से जो वेद हैं और पंडित लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो इस प्रकार से गाते हैं। क्या कि बिनु पद चलई सुने बिनु काना।
और कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बकता बड़ जोगी। ये वेद और विद्वान लोग ऐसा कहा करते हैं। और जय जाहि धर नहीं मुनि ध्यान, और जिसका मुनि लोग ध्यान धरते हैं। ध्यान किसका लगाते हैं? प्रकाश रूप परमात्मा का लगाते हैं। गुण किसके ग्रहण करते हैं? भगवान राम के ग्रहण करते हैं, क्योंकि परमात्मा के सारे गुण भगवान राम के अंदर पूरे पूरे गुण परमात्मा के उपस्थित हैं उनके अंदर। उनके गुणों को, राम के गुणों को हम देख ले तो हम समझ जाएं कि परमात्मा के भी यही गुण हैं, और उन गुणों का हम ध्यान करते हैं। ऋषि मुनि भगवान राम के गुणों का ध्यान किया करते हैं। राम कैसे हैं, क्या करते हैं, उसी प्रकार से हमको भी करना चाहिए। सोई दशरथ सुत भगत हित, और वही दशरथ के पुत्र है जो भक्तों के हित के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने अनुयायियों के लिए, कौशलपति भगवान, वही अयोध्या के राजा भगवान राम है। कहने का अर्थ ये है, शिव जी यही समझाते हैं कि ब्रह्म और राम में कोई अंतर नहीं है। ये जगत प्रकाश है और प्रकाश उत्पन्न करने वाले भगवान राम हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये प्रकाश इतना आता कहां से, कैसे आता है? ऐसी कोई प्रक्रिया जरूर है जो हमारे द्वारा संपन्न होती है, पर उसको हम जानते नहीं। क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन पेड़ पौधे देते हैं, लेकिन हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं। एक चक्र है। उसी प्रकार इस प्रकाश का भी चक्र होना चाहिए। एक विचार हमारे मस्तिष्क में यह आया कि जीव सबसे हल्का, इस सृष्टि का सबसे कोई अगर हल्का तत्व है वो जीव है, और उसकी गति भी बहुत है। वैसे सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन का होता है, बाकी सब हाइड्रोजन का, बाकी सब इससे बड़े होते हैं, उसकी भी गति होती। लेकिन वो हाइड्रोजन का परमाणु तो जांचने में आ जाता है, उसका वेट भी है, उसका आकार भी देखने में आता है, लेकिन जीव का अभी तक कोई आकार देख नहीं पाया। ये निश्चित रूप है, यहां से जीव निकलने के बाद, चाहे वो वनस्पति का हो, चाहे वो मानव जाति का हो, पशु पक्षियों का, सबका जीव निकल करके उस ब्रह्म के पास जाता है। ये हमारा अपना स्वयं का विचार है, किसी ग्रंथ का नहीं। क्योंकि ये श्रृंखला अवश्य होनी चाहिए। जो कुछ हमसे अगर प्रकाश हमको मिल रहा तो हम उसको दे कुछ जो अवश्य रहे हैं, ये निश्चित है। लेकिन ये कैसे संपन्न होता होगा, इसके ऊपर मैंने एक कल्पना की कि जैसे आम होता है, आम के ऊपर छिकला होता है, गूदा होता है, फिर उसके अंदर बीज होता है। बीज भी कवर्ड होता है, कठोर कवड़ होता है उसके अंदर बीज होता है। इसी प्रकार हमारा जो जीव है उसके 3 आवरण होने चाहिए। एक तो ऊपर का कवर, फिर बीज का गूदा, फिर उसके अंदर बीज। जब ये पूरा आम की तरह से वहां पहुंचता है तो छिकला उतार दिया जाता है और वो सूर्य को दे दिया जाता है। ये सब बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। उसका जो गूदा होता है तो वो ब्रह्म उसका भोजन करता है, और जो उसका अठुली बचती है, बीज बचता है, वो पुनः इस सृष्टि के लिए वापस कर दिया जाता है। इससे पुनः जीव उत्पन्न हो। तो इससे तीनों काम सिद्ध होते हैं। जो ब्रह्म है वो कुछ खा भी रहा है, उसके छिगले से प्रकाश पैदा हो रहा है, और फिर जीव वापस आ रहा है गुठली के रूप में, जो कि फिर यहां जीव उत्पन्न हो रहा है। ये एक सृष्टि का क्रम होना चाहिए, ऐसा हमें प्रतीत होता है।
क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि प्रकाश जो सूर्य के ऊपर है ये भट्टी की तरह कार्य कर रहा है, उसमें संलयन होता है और वो संलयन हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, ड्यूटेरियम आइसोटोप है, उसका संलयन होता है। संलयन के उपरांत हीलियम का नाभिक बनता है जिससे बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। परंतु वो ड्यूटेरियम आता कहां से है इसके विषय में कोई जानकारी नहीं, बहुत अधिक मात्रा में आता है, वहां संलयन होता है, भट्टी है। वेद भी कहता है अयम यज्ञो विश्व से भुवन से नाभि, इस पूरे विश्व पर ब्रह्मांड की नाभि यज्ञ है। सूर्य पर यज्ञ होता है, ये वेद भी कह रहा है और हमारे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं से बहुत सी मोटी एक धारा सूर्य के ऊपर जाती है जहां पर संलयन होता है और उसमें आहुति दी जाती है और उसी से प्रकाश निकलता है जो इतनी दूरी तक। प्रकाश का स्वरूप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है? प्रकाश का बीच में क्षय कहीं नहीं होता है, सीधी सीधी जब पृथ्वी पर आती है और यहां अणुओं से टकराती है तो फिर वो प्रकाश के रूप में गर्मी ऊष्मा उत्पन्न करती, बीच में नहीं उत्पन्न कर सकती क्योंकि वहां पर कोई धरातल नहीं, कोई परमाणु नहीं, निर्वात है। निर्वात में प्रकाश अपनी ऊर्जा को क्षय नहीं करता, वो सीधी सीधी जब जहां पर टकराएगी आकर के वहीं पर क्षय होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो जीव जाता है उसी के द्वारा ये प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य पर संलयन होता है और फिर उस छिगले के जैसा छिगला हम फेंक देते हैं वैसे ही ये सारी व्यवस्था चलती है। तो इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।